हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। बीजाशन एक्सप्लोटेक लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 21 फरवरी आज के दिन ओपन हो रहा है। 25 फरवरी को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 165 टू 175 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 59.93 करोड़ का इशू साइज, फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है। 34,24,800 शेयर्स का इशू किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। रिकअप सेक्रेटरी जिसके मार्केट मेकर है। रिजर्वेशन दिया गया है 50% क्यूआईबी को और 15% एचएनआई, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 17 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 27 फेब का डेट रखा गया। 28 फेब को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और 3 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल यहाँ 1 लॉट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर नवनीत कुमार राधे श्याम सोमानी, मिस्टर सुनील कुमार राधे श्याम सोमानी, मिस्टर राजन सुनील कुमार सोमानी, मिस्टर नवनीत आर सोमानी एचयूएफ और मिस्टर सुनील आर सोमानी एचयूएफ इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 96% का, पोस्ट इशू 70.57% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो अगस्त 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एक्सप्लोसिव्स और एक्सप्लोसिव एक्सेसरीज का मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है। जिसमें अगर देखा जाए तो कैटरीज एक्सप्लोसिव्स, जिसमें इंक्लूड स्लरी, इमल्शन और डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव, इस सभी का प्राइमरी प्रोड्यूस कर रही है। और कंपनी अभी जो है प्राइमरी इन्वॉल्व है एक्सप्लोसिव और एक्सप्लोसिव एक्सेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। और ज़्यादातर यूज़ होता है सीमेंट, माइनिंग और डिफेंस इंडस्ट्रीज में। ये सभी प्रोडक्ट्स का, दोनों प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है। कंपनी ये फोकस कर रहा है हाई क्वालिटी कार्ट्रिज एक्सप्लोसिव्स को प्रोड्यूस करने पर, जिसमें इंक्लूड है स्लरी एक्सप्लोसिव, इमल्सन एक्सप्लोसिव और डेटोनेटिंग एक्सप्लोसिव। इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में है, जो कि एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ये होल्ड किया है मल्टीपल क्वालिटी सर्टिफिकेशन का, जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जैसे आईएसओ सर्टिफाइड जैसे होल्ड किया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंसिस्ट है केमिकल एक्सप्लोसिव्स का। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग पैन इंडिया प्रेजेंस कंपनी के पास है। और क्लाइंट बेस की बात करें तो अराउंड 11 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में जैसे उसका क्लाइंट्स है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 188 एम्प्लॉइज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट ऑफिस पर और रजिस्टर्ड ऑफिस, इन तीनों पर काम कर रहे थे, एम्प्लॉयड थे। स्ट्रेंथ की बात करें तो वन स्टॉप सॉल्यूशन एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है की कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, कंटिन्यूअस फोकस किया जा रहा है नॉवेल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के डेवलपिंग पर। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 42.3 करोड़ का, फर्स्ट हाफ 25 में 82 करोड़ का लगातार इंक्रीज किया। नेटवर्थ था 10.4 करोड़ का और अभी यह 31 करोड़ का। और रिजर्व था 3.7 करोड़ का, अभी यह 21.6 करोड़ का। और डेट अगर बात करें 24 करोड़ का था 22 में और अभी ये 39.6 करोड़ का। डेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बट अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 में 141.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 229 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। 24 में 188 करोड़ का रेवेन्यू, 4.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 101.4 करोड़ का रेवेन्यू, 8.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 23 में तो बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ था टॉप लाइन, लेकिन बॉटम लाइन एवरेज था। लेकिन 24 में टॉप लाइन डाउन हुआ, लेकिन बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट किया। और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिल रहा है, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके पहले 22 से 24 तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था, टॉप लाइन में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ था, लेकिन बॉटम लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया है। ROE 26% का, ROC 16.2%, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, जो मैंने बताया डेट थोड़ा ज़्यादा है कंपनी पर। RONW 21%, PAT मार्जिन 2.61%, जो कि PAT मार्जिन बहुत ही लो है कंपनी का। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.05 टाइम्स का, PE रेशियो 34.15 टाइम्स का है। अगर हम बात करें कुछ और रिस्की पॉइंट का तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है ये माहिसागर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है और कॉन्सेंट्रेटेड है।
और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है गुजरात में महिसागर डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी और फिनेंशियल स्टैंडिंग को। टॉप 10 कस्टमर्स की कंट्रीब्यूशन बात करें, देखिए जो कंट्रीब्यूशन होगा परसेंटेज में होगा 22, 23, 24 फर्स्ट क्वार्टर 25 में, ऐसे करके होगा। जो कि कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 55.9%, 55.6%, 55.4%, 53.5% कंट्रीब्यूशन था। और 25 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए जून क्वार्टर में ये कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर था। और गाइस कंपनी का जो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है टॉप 10 कस्टमर्स पे, और इसलिए इस कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या फिर कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता है या क्लाइंट्स में लॉस होता है बिजनेस का, तो कंपनी का बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को अफेक्ट कर सकता है। 30 जून के अकॉर्डिंग टोटल आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस था 35.8 करोड़ का। अगर इसको रीपे नहीं कर पाते तो ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। हेवली रिलाई करता है अमोनियम नाइट्रेट पर, बहुत ज़्यादा रिलाई करता है, जो कि टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है इस फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का 48.9%, अराउंड 25.18% का कंट्रीब्यूशन जो था ये अमोनियम नाइट्रेट पर हेवली रिलाई किया था। और इसलिए गाइस अमोनियम नाइट्रेट के प्राइसिंग के सप्लाई या फिर प्राइसिंग में या फिर सप्लाई में वोलेटिलिटी अगर होता है तो ऑपरेशंस, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी सब्सिडरीज प्रोमोटर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। प्लस फ्यू सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए और किसी भी सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। टॉप 10 सप्लायर्स की बात करेंगे तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन था 22 से अगर देखा जाए तो 23 तक स्टैंड अलोन था, 22 से 23 तक स्टैंड अलोन था, 24 से कॉन्सोलिडेटेड में कन्वर्ट हुआ। जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 81.3%, 85% और उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड में 77.4% और 81.9% का कॉन्ट्रीब्यूशन था, टोटल एक्सपेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए कोई भी अगर सप्लाई में अगर डिसरप्शन होता है या फिर ऑल्टरनेट सोर्सेज को सिक्योर करने में इनेबिलिटी होता है या प्राइस वोलेटिलिटी होता है किस सप्लायर से, तो ऑपरेशन, प्रोडक्शन, फिनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है बीजाशन एक्सप्लोटेक्स का रेवेन्यू ये जनरेट करता है स्लरी एक्सप्लोसिव से, और इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 82%, 81.8%, 70.9%, 64.4% कंट्रीब्यूशन था। और इसलिए अगर इस स्लरी एक्सप्लोसिव के लिए डिमांड में रिडक्शन होता है तो बिजनेस में को या फिर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, फिनेंशियल कंडीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। जीएमपी इसका बिल्कुल अपडेट नहीं किया, ₹0 का जीएमपी है, तो इसका मतलब ये कंपनी या तो डिस्काउंट डेब्यू करेगा या तो भी फ्लैट डेब्यू कर सकता है। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैपेक्स फंडिंग चाहती है सिविल कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एक्सपेंशन के लिए, जो कि इमल्सन एक्सप्लोसिव 3 प्लांट के लिए और इमल्सन बल्क एक्सप्लोसिव प्लांट और डिटोनेटिंग फ्यूज प्लांट के लिए, जो कि एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया जाएगा। और इसके अलावा कैपेक्स करना चाहती है प्लांट और मशीनरी परचेज करने के लिए एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। प्लस कैपेक्स फंडिंग चाहती है सिविल कंस्ट्रक्शन करना चाहती है एडिशनल मैगजीन स्टोरेज, जो कि स्टोरेज फैसिलिटी का एक्सपेंशन के लिए, जो कि इमल्सन कार्ट्रिज, एक्सप्लोसिव्स और डिटोनेटिंग फ्यूज के लिए किया जाए एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चर लोकेट जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है यहाँ पर। प्लस कॉमर्शियल व्हीकल का परचेज करना चाहती है, लोन है जिसका रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। वाइड एरे ऑफ एक्सप्लोसिव्स और रिलेटेड एक्सेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो जो 25 के फर्स्ट हाफ में जो सडन बूस्ट हुआ, सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। प्लस फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया है, लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट रिस्की इन्वेस्टर ही इसमें अप्लाई किया जाता है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने खुद ही रिस्क लीजिएगा, ये रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।